नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सीधा सवाल में जिस चर्चा को आज मैं करने वाला हूं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। और ये गौर करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मौसम है, ये चुनावी मौसम, चुनावी जोर और चुनावी शोर का है। वादे इरादों की छड़ी लगाई जा रही है, भरोसा दिया जा रहा है जनता को उनकी स्थिति सुधर जाएगी। और इसमें सबसे अहम होता है एक अदद नौकरी। हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, अदद नौकरी। जी, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, सब कोई ये भरोसा देते दिखता है। मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। ऐसे में कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है, और ये आंकड़े बेरोजगारी दर के ही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE के आंकड़े हैं। सरकार जो आंकड़े देती है वो PLFS के होते हैं। वो महीने दर महीने दिए तो जाते हैं, पर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती है, ऐसा बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो अक्टूबर 2023, पिछले महीने का बेरोजगारी का आंकड़ा क्या कह रहा है? बेरोजगारी दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है, 10.05%। और इसमें खास बात यह कि वो जो कोरोना काल था ना, संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, अर्थव्यवस्था 23.9% गोता लगा गई थी, माइनस में थी ये विकास दर। तो नौकरियां गई, वो एक दिक्कत थी, वैश्विक समस्या थी। उसके बाद अब सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर पहुंच गई है, और ग्रामीण इलाकों में तो ये 10.82%। 10.82%। त्योहारों का मौसम है, लोग खरीदारी करते हैं, घर को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। बेरोजगार क्या करेगा? 65% आबादी इस देश की 35 साल से कम उम्र की है, और इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। दुनिया भर के जानकार, जी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व गुरु बनने में, और हमें बनना है विश्व गुरु। भारत की सहायता करेगा, सबसे बड़ी ताकत है ये युवा ताकत। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक लायबिलिटी ही नहीं, डेयर आई से डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। क्या ये एक बड़ी चुनौती देश के सामने मुंह बाए खड़ी है? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? ये तो CMIE के आंकड़े बताए। अब मैं लोकनीति और CSDS ने एक सर्वे किया था इसी साल अगस्त के महीने में, और पूछा, युवा हैं ये 15 से 34 साल की उम्र वाले, कि जी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? और क्या कहा युवाओं ने? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या। और बेरोजगारी दर पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2017-18 में 5% थी, अब वो इस महीने नवंबर तक 9.9% हो गई है। सालाना दर बता रहा हूं। तो इस साल बेरोजगारी दर का औसत 9.9%। और नौकरी की जब मैं बात करता हूं, इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। जी नौकरी का मतलब तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियां भी तो होती हैं। रोजगार की बात कीजिए ना, इसमें खुद मुख्तारी भी आती है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है, इसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं। तो नौकरी को रोजगार से कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत से प्रवक्ता आते हैं, मुझे ये अर्थशास्त्र भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो युवाओं की चाहत क्या है? अब ये देखिए, युवा किसे रोजगार नौकरी मानता है? 61% युवा, और 2007 से 2023 के आंकड़े हैं, मोटा मोटा आंकड़ा आप समझ लीजिए। 61% कहते हैं सरकारी नौकरी चाहिए। 6% अब प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं। और इसमें यह गिरावट
कि एक बड़ी वजह यह भी है कि पिंक स्लिप आजकल बड़ी आसानी से थमा दी जाती है, और कोरोना के बाद तो प्राइवेट कंपनीज में डाउनसाइजिंग एक शगल हो गया है कि भाई कम लोगों से भी काम चल सकता है। ये कंपनियों को पता लगा कोरोना काल में, वर्क फ्रॉम होम में भी काम हो रहा है, तो छटनी लगातार हो रही है। ये नहीं कि रिक्रूटमेंट बढ़ गई, इक्का दुक्का सेक्टर में बढ़ती है, तो ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो हमें बताते हैं नहीं नहीं प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां मिल रही हैं। वो जो स्टार्टअप की बात है, 4 में से 3 स्टार्टअप फेल कर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड है, भारत पर भी लागू होती है। हां, बिजनेस यानी कि अपना धंधा अपना कारोबार करने वालों की जो चाहत जिन लोगों में है, वो तादाद जरूर बढ़ती दिखी है। पर जब हम कौशल विकास की भी बात करते हैं कि जी हमारी ना एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है, नौकरी के लिए तैयार नहीं करता है, तो सरकार ने कौशल विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट भी बनाई, बड़े गाजे बाजे के साथ, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया में 1,37,00,000 युवाओं का कौशल विकास किया गया। पर नौकरी कितनों की लगी? 24 लाख, 18%। 100 लोगों को ट्रेनिंग मिली, 18 लोगों को नौकरी मिली। और इसका कारण क्या है? एक तो फंड्स की कमी है, शुरू तो कर दिया मंत्रालय, आगे क्या किया जाए, बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया गया। इंडस्ट्रीज और खास नोटबंदी के बाद एमएसएमईज पर जबरदस्त वार हुआ और वो बंद भी हुए। अब 1,37,00,000 में से सिर्फ 24 लाख को नौकरी मिलती है। और सरकार की तरफ से वादा यह किया गया था, दावा यह किया गया था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। उसको बाद में कहा गया नहीं नहीं, हर साल 2 करोड़ रोजगार हम कह रहे थे। पर सरकार ने 8 सालों में, पहले 8 सालों में, यह लिखित जवाब है संसद में, 7,22,000 लोगों को नौकरी दी। और आवेदनकर्ता कितने थे? 22 करोड़ 5 लाख। 22 करोड़ 5 लाख लोग नौकरी मांगते घूम रहे थे, मिली 7,22,000 को। कुल मिलाकर ये फीसदी हो जाती है नौकरी मांगने वालों और मिलने वालों का 0.33%। 100 में से एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिली, 300 में से एक को मिली, 305 में से टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं बिल्कुल आपको पुख्ता आंकड़ा दूं। अब सरकार कह रही है रोजगार मेले हम लगा रहे हैं, 5.5 लाख लोगों को पिछले 10-12 महीने में नौकरी दी गई है। पर दरअसल केंद्रीय स्तर पर 40 लाख के करीब नौकरियां हैं और 30 लाख से थोड़ा सा ऊपर ही भरी हुई हैं। बाकी तो वो रिक्त थे पद, 9,79,000, उनमें से 5.5 लाख भरे जा रहे हैं। इसी पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी 10% के पार है। मंदी और महंगाई के बीच मोदी सरकार ने ऐसा बेरोजगारी मेला लगाया जो करोड़ों युवाओं को दर दर भटकने पर मजबूर कर रहा है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा आज भी अधूरा है। पर उनके ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर वादा किया था 20 लाख नौकरियां देने का। वो कुल जमा खर्च 1,20,000 से थोड़ा ऊपर शिक्षक भर्तियों के नियुक्ति पत्र आप बांटते घूम रहे हैं, 1.25 साल से ऊपर हो गया। यह सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, राज्य सरकारों में भी वादे और दावे किए जा रहे हैं, पर असल हकीकत से कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए नेता भी दिखाई देते हैं। अब मैं यहां पर
कुछ और आंकड़े आपके सामने पेश कर देता हूं, और एक दो तो बहुत चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यह दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में 39 लाख बेरोजगार हैं, और सरकार का जवाब है मार्च 2023 इसी साल विधानसभा के पटल पर 21 ओनली 20+1 लोगों को नौकरी मिली सरकारी 2020 से 2023 के बीच में। नहीं जी, पर 2.5 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी गई है। अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि 3 लाख हमने सरकारी नौकरियां दे दी हैं। 3 लाख नौकरियां देकर बेरोजगारी दर में आप दूसरे नंबर के राज्य हैं। क्या युवाओं का कल्याण हो जाएगा? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई भी देता नहीं दिख रहा है। एक और आंकड़े थोड़े ज्यादा हैं आज, पर जरूरी होते हैं इस समस्या की विकरालता को समझने के लिए। जो लेबर फोर्स होती है, यानी कि 15 से 24 साल के बीच वालों की तादाद की बात कर रहा हूं, उनमें से दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी की समस्या को लेकर। 15 से 24 साल के बीच के 23.2%, 2.25% लोग बेरोजगार हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।